स्वागत है आप सभी का बसेस क्लिक की एक और नई वीडियो में। आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा अपने लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास भी रहने वाली है क्योंकि क्या है ना, बात यह है कि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा कि कुछ दिनों से अपने बसेस के फील्ड में जो माहौल है वो थोड़ा ठीक ठाक ही है। 2 इंसिडेंट हुए, उस वजह से थोड़ा सा लोगों का ट्रस्ट जो है बसेस पे कम हो चुका है। स्ट्राइक भी हुआ था बीच में और हज़ारों चीज़ें हुई थी इस पिछले 1 महीने में। तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था कि मैं जो है इस मामले पे पूरी एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। साथ में आपके लिए पूरी एक टाइप से रिसर्च करूंगा कि भाई क्या हुआ था, क्या कुछ मेरी साइड से उस पर कमेंट्स हैं। आप लोग के सवाल भी मैंने लिए हैं, जो आपने Q&A में पूछे हैं वो मैंने पूरे पूरे लिए हैं। हर एक सवाल में हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा मैं और पूरी बात करेंगे अपन, ठीक है। A to Z लंबा वीडियो रहेगा लेकिन आप लोग को पूरी जानकारी मिलेगी। बता देता हूँ आपको अपन क्या क्या बातें करेंगे। मैंने ना पूरा यहाँ पे देख लीजिए, पहले आपको समय बता देता हूँ क्या हो रहा है। टाइम देख लीजिए, लगभग रात के कुछ 11 बजने वाले हैं। आज जो है मेरी 15 दिन की छुट्टी खत्म होने वाली है। जी हाँ, 15 दिन की छुट्टी मैंने ली थी यूट्यूब से। किस लिए ली थी? क्योंकि इन 15 दिनों में मैंने जो है रिसर्च करी भाई क्या क्या चीज़ें मतलब वीडियो में डालनी है। उसके अलावा मैंने अलग अलग ऑपरेटर्स और अलग अलग बस कोच बिल्डर से बातें करी कि भाई क्या गलती हो रही है हमसे, क्या हमसे मतलब कि आपसे या इस फील्ड में जो हम लोग मतलब साथ में हैं एक टाइप से, क्योंकि मैं भी एक बस वीडियो क्रिएटर हूँ, बसेस की वीडियो बनाता हूँ ज़्यादातर। तो क्या गलती हो रही है तो वो सब मैंने पता करा और उसके मतलब रेफरेंस से मैंने ये सब एक अपनी थ्योरी बनाई है या अपनी एक स्क्रिप्ट बनाई कह सकते हैं हम लोग। साथ में लैपटॉप भी खोल रखा है जिसमें मैं सब कुछ मतलब टाइप करके रख रखा हूँ, जिससे एक रेफरेंस मिलता रहेगा मुझे, वीडियो बढ़िया बनेगी। तो हम लोग ना इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई जो 2 इंसिडेंट हुए हैं, जैसलमेर बस इंसिडेंट, फायर इंसिडेंट, इसके अलावा जो कुर्नूल में भी हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपको इसकी एक अलग साइड की स्टोरी बताऊंगा, अनटोल्ड स्टोरी जो है, जो मैंने लिखा हुआ भी है, अनटोल्ड स्टोरी बताऊंगा मैं आपको इस हादसे की। और बताऊंगा आपको जो भी मेरे को जानकारी है, जो भी मैं आपको बता सकता हूँ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोग ट्रैवल करते हैं बसेज़ में तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए अब आने वाले समय में। तो सर चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। लैपटॉप मैंने खोल रखा है, बस आपको थोड़ा सा एक स्टोरी बता देता हूँ क्या हुआ था। देखिए, बात है आज से लगभग 1 महीने पहले की। समय था दोपहर का लगभग कुछ 3 बजे का, 3 से 4 के बीच में। जैसलमेर से थोड़ा सा दूर एक बस निकली थी, AC बस थी और प्राइवेट बस थी ऑफ कोर्स। उसमें जो है आग लग गया था बीच में। और आग इतनी ज़रा मतलब भयानक थी कि कुछ लोगों को निकलने का वहाँ से मौका ही नहीं मिला, क्योंकि बस में इमरजेंसी एग्जिट था लेकिन वो खुला नहीं। इसके अलावा कांच जो है फूट नहीं पाया क्योंकि कांच में इमरजेंसी एग्जिट नहीं था और बस का आगे का जो दरवाज़ा है वो लॉक हो गया था। यकीन मानिए इतना बुरा इंसिडेंट था कि कई लोगों की जो है लाश मतलब पहचान भी नहीं पा रहे थे कि कौन है ये लोग। तो बहुत ज़्यादा भयानक इंसिडेंट था और इस वजह से ना बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को भी डर लगा कि बहुत ज़्यादा बुरा हुआ जो भी हुआ। उस मामले के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो आई विटनेस है उन्होंने बताया कि धुआं जो है AC की यूनिट से आया था, यानी कि जो मतलब अभी तक के न्यूज़ वगैरह से मैंने देखा या फिर जो अलग अलग जगह ब्लॉग्स लिखे उसमें मैंने पढ़ा कि भैया जो इंसिडेंट हुआ वो AC में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हुआ, ठीक है। तो मतलब मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई है। और अब इसमें गलती कहाँ हुई है, तो जो बस है वो जैनम कोचक्राफ्टर से बनी थी, जिसकी मैं वीडियोस भी बहुत ज़्यादा बनाता हूँ। ये मानिए लगभग मेरी कुछ लास्ट में कुछ 4-5 वीडियोस अभी जो मैंने डाली है चैनल पे वो भी उनकी बनी हुई। बहुत ज़्यादा नॉन ऑपरेटर है राजस्थान में। तो मैंने उनसे पता करा तो AC का जो यूनिट है उसमें कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया था और बताया जा रहा है कि कुछ जो ऑपरेटर हैं उन्हें छेड़छाड़ करा था। मतलब अपने जो AC का यूनिट होता है, आमतौर पे बसेस में क्या होता है ना, जो पूरा बस है वो एक कोच बिल्डर बनाता है, जैसे MG कोच बिल्डर हो गया। उसके अलावा बहुत सारे कोच बिल्डर हैं, प्रकाश हो गया राजस्थान में, जैसे पुष्कर कोच बिल्डर है, जैनम कोच क्राफ्टर है, जसवंत है। तो AC यूनिट में जो है छेड़छाड़ करी थी, इस वजह से AC में शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गया और जो इंसिडेंट है वो हो गया। गलती किसकी है? गलती है जो मतलब स्टाफ है उनकी, मैं इसमें बोलूँगा। क्योंकि क्या है ना, एज अ बस ब्लॉगर मुझे ये पता है कि एक अगर बस में कभी आग लगे सबसे पहली प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए कि भाई पैसेंजर्स को सेफली बाहर निकालें। भागने का कोई सवाल नहीं उठता, भागने से कुछ नहीं होने वाला। पैसेंजर्स को बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी अपनी कोई मंजिल तक जा रहे हैं। काफ़ी लोग तो मतलब सफ़र में सोच के आते हैं कि भाई हम लोग आराम से जाएंगे, तो वैसा कुछ नहीं करना चाहिए था। तो उसमें गलती पूरी उनकी है। उसके अलावा कोच बिल्डर से क्या गलती है वो बताऊंगा मैं आपको आगे सवालों के बीच में। उसके बाद पूरे राजस्थान में और पूरे देश में भी ये इंसिडेंट फैल गया, मतलब न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आने लग गया। सेफ्टी पे सवाल उठने लगे बसेस के। न्यूज़ में आपको हर जगह दिखाया जा रहा होगा कि भाई कोच मतलब बसेस में जो है सेफ्टी बिल्कुल नहीं है। AC बसेस को बैन कर दो। कोई लोग तो ये बातें कर रहे थे कि AC बसेस को हटा दो और इंडिया से बैन कर दो। तो वो चलिए बात की बात है, वो चीज़ें तो एक सेकेंडरी थॉट है किसी का। जो पूरा इंसिडेंट हुआ उसमें इफेक्ट क्या हुआ वो बता देता हूँ मैं आपको, जो इसकी अनटोल्ड स्टोरी है।
तो देखिए इफ़ेक्ट ये हुआ ना कि दिवाली आने वाली थी उसके, मेरे ख्याल से कुछ हफ्ते भर बाद इंसिडेंट की दिवाली आने वाली थी। और दिवाली पे जाहिर सी बात है कि आप और मैं या जो भी लोग हैं सब अपने घर जाते हैं। तो अब हुआ क्या ना कि ये सब इंसिडेंट देख के जो आरटीओ या जो पुलिस हैं, ट्रैफिक पुलिस बोल सकते हैं, वो लोग हरकत में आ गए। मतलब वो लोग सतर्क हो गए कि भैया कुछ गड़बड़ हुई है। तो जो अच्छी बात है, मैं बिल्कुल बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि वो लोग सतर्क हो गए। लेकिन कुछ कुछ जो पुलिस वाले थे उन्होंने ये भी चालू कर दिया कि ऊपर की कमाई एक्स्ट्रा करने का तरीका ढूंढ लिया उन्होंने। तो इससे हुआ क्या ना कि जहाँ ऊपर की कमाई तो पहले भी चलती थी, लेकिन जहाँ 1000-2000 रुपये में काम होता था वहाँ 10,000 रुपये लगने लग गए। तो अब हुआ क्या ना कि ऑपरेटर्स के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो गई। हालांकि जो ऑपरेटर्स हैं उन्होंने पहले ही अपनी साइड से थोड़ी सी टाइम मांगा कि भाई दिवाली का टाइम है, हमको दिवाली के बाद तक का टाइम दीजिए, जिससे हम लोग जो है हमारी बसेज़ में कुछ जो भी रिपेयर है, जो भी मेंटेनेंस है, जो भी सही चीज़ें करनी होती है वो हम कर सकेंगे। लेकिन जो पुलिस वाले हैं, जो आरटीओ हैं, वो लोग रुके नहीं और उन्होंने जो है बसेस को सीज करना चालू कर दिया, जो कि अच्छी बात है। जो अनसेफ बसेस उनको सीज करना बिल्कुल मैं मानता हूँ अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है उसमें। लेकिन जो इसका डार्क साइड है, जो इसका जो स्टोरी आपको पता नहीं है वो बताता हूँ मैं आपको, जो इसका इफेक्ट हुआ है। तो देखिए आप लोग को पता होगा मैं हेल्पलाइन नंबर चलाता हूँ अपना, जो मतलब मेरा एक बसेस से रिलेटेड कुछ भी आप मेरे से पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप, मतलब मुझे व्हाट्सएप करके। तो अभी कुछ दिनों पहले मतलब दिवाली का टाइम था, तो एक बैंगलोर में एक सब्सक्राइबर होंगे हमारे, तो वो कुछ काम करते हैं बैंगलोर में और जोधपुर के रहने वाले हैं। तो उन्होंने मतलब पूरा मेरे से जानकारी ली थी कि भैया कैसे आऊँ मैं, डायरेक्ट बस में कोई दिक्कत तो नहीं होती, 2 दिन का सफ़र रहता है। तो मैंने बोला था कोई दिक्कत नहीं रहती। तो अब हुआ क्या ना कि जोधपुर से बैंगलोर से जोधपुर चलती है मेरे ख्याल से झाकर ट्रेवल्स की बस, एमआर ट्रेवल्स की बस और बहुत सारी बसेस चलती है। तो दिवाली के 2 दिन पहले मेरे ख्याल से उन्होंने आने का प्लान बनाया था, अप्रोक्स डेट मुझे याद नहीं है। तो उनका क्या है ना, बस जो है कैंसिल कर दिया, राजस्थान से मतलब निकलने में ही कैंसिल हो गया, वो बस सीज कर लिया गया था। तो इस वजह से बस राजस्थान से निकला नहीं बैंगलोर के लिए, और बैंगलोर से वापस आने के लिए भी कैंसिल हो गया। दिवाली का टाइम है, उनको टिकट मिला नहीं बिल्कुल भी, परेशान हुए वो। मैंने कोशिश करी अपनी साइड से हेल्प करने की उनकी, लेकिन वो मतलब चाहकर भी दिवाली के दिन पहुँचे बिल्कुल, जबकि उनका प्लान था 2 दिन पहले पहुँच जाएंगे हम लोग, धनतेरस के दिन पहुँचना होता है आमतौर पर। डिप्यूटी सीएम प्रेमचंद बेरवा वो हमको सीज करके चले गए हैं। यहाँ पे हम इतने सारे लोग हैं, हमारी बस पूरी लीगल है, कागजात है, लाइसेंस है ड्राइवर के पास, सब कुछ है, फिर भी वो सीज करके चले गए हैं। यहाँ पे आरटीओ ऑफिस में कोई भी नहीं है, एक आदमी भी नहीं है, ना पुलिस है, ना वुमेन्स हेल्पलाइन मदद करे, ना पुलिस वाले हेल्प करे। सब लोगों ने हेल्प करने से मना कर दिया क्योंकि डिप्यूटी सीएम ने बोला है। तो ये हो गई डार्क स्टोरी, मतलब डार्क साइड की स्टोरी, क्योंकि ये किसी ने बात नहीं करी इस बारे में, कितनी दिक्कतें हुई पैसेंजर्स को। तो ये एक पॉइंट है मेरा कि ऑफ कोर्स जो हुआ उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन जो इसकी स्टोरी है ये साइड की, इसके बारे में किसी ने बात नहीं करी। कितने ही पैसेंजर्स को दिक्कत हुई होगी उस बारे में किसी ने बात नहीं करी, ठीक है। इसके अलावा जो अभी इफेक्ट हुआ है इससे पूरा मतलब जो आरटीओ हरकत में है, जैसे मैंने बोला, तो ऑपरेटर्स ने यह करा ना कि जो अपने बसेस में इमरजेंसी एग्जिट जिनके नहीं था पीछे की साइड, उन्होंने लगाना चालू करा अलग अलग जगह से, मतलब किसी के बसेस में कहीं और से बनी हुई है, तो उनके पीछे इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, लेकिन अभी इन्होंने लगवाना चालू करा है, जो कि अच्छी बात है, जो कि मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है बिल्कुल। ये जो है सब हो गया, दिवाली का त्यौहार हमने मना लिया। ये सब से हम लोग उभरे ही थे कि कुर्नूल बस एक्सीडेंट हो गया। कुर्नूल में लगभग ये मानिए हैदराबाद से बैंगलोर जा रही एक बस सुबह 3 बजे जो है उसमें आग लग गया। हुआ क्या था ना कि एक जो बाइक वाला है वो ड्रंक था और उसने अपनी बाइक को हाईवे पे ऐसे गिरा दिया और वो साइड में जाके बैठ गया या मतलब चले गया वो कहीं पे। तो और बस जो है अपनी स्कैनिया बस थी वो एक, तो वो उसके ऊपर गई और जो मतलब एक कोलिजन हुआ। इस वजह से जो मेरे ख्याल से जो बाइक का फ्यूल टैंक है वो पूरा फट गया और उस वजह से जो है लीकेज होके आग लग गई। वो आग भी बिल्कुल भीषण थी और वो आग भी बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी। यहाँ भी सेम एक्शन हुआ ऑफ कोर्स कि भाई चेकिंग चलोगे बसेस में, अलग अलग जगह पे बसेस को रुकवा के चेक कर रहे हैं कि सेफ्टी के क्या प्रिकॉशन ले रखे हैं, इमरजेंसी एग्जिट है या नहीं है, जो कि मैं बोल रहा हूँ बार बार अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जो चालान से वो बढ़ चुके हैं और मतलब जो ब्लेम है वो डाला जा रहा था लोकल बस कोच बिल्डर्स पे, यानी कि राजस्थान के जो कुछ कोच बिल्डर्स है या फिर मध्य प्रदेश गुजरात जो मतलब अपनी बसेस की चेसिस से कोच बनाते हैं, तो उन पे ब्लेम डाला जा रहा था कि ये लोग गड़बड़ करते हैं। वीडियोस भी दिखाऊंगा मैं, हालांकि गड़बड़ करते हैं मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारे गड़बड़ करते हैं। कुछ गड़बड़ करते हैं जिनका काम होता है चीप, मतलब अपने मैं आपको एग्जांपल से बताऊं तो होता क्या है ना कि कार में भी जैसे ऑप्शन होता है, कोई सेफ गाड़ियाँ होती है टाटा वगैरह की, और मारुति की गाड़ियाँ जो होती है थोड़ी सी अनसेफ होती है, रेटिंग वगैरह उसकी कम आती है। तो एक टाइप से वही वाला काम समझ लीजिए इसमें भी रहता है। हालांकि जो कुर्नूल में बस एक्सीडेंट हुआ था वो स्कैनिया बस थी, जो कि मेरे ख्याल से वन ऑफ द सेफेस्ट बस है इंडिया की, लेकिन वो आफ्टर मार्केट मॉडिफाई करा रखी थी स्लीपर बस में,
इस चक्कर में इसमें मेरे ख्याल से इमरजेंसी वगैरह सही से नहीं था। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं 1 तारीख को, 1 नवंबर 2025 को। तो तब जो है राजस्थान बस एसोसिएशन यानी कि जो उनके हेड है, उन्होंने अनाउंस करा कि हम लोग जो हैं अब स्ट्राइक कर रहे हैं, हमारी बसेस हम रन नहीं करेंगे आज से। जितने भी ऑपरेटर्स हैं, बड़े बड़े झाकर, एमआर, बीआर या जितने भी हैं, सब ने अनाउंस कर दिया कि हम लोग हमारी बसेस आज से रवाना नहीं करेंगे और पार्किंग में खड़ी रखेंगे उसको। रीज़न उन्होंने बताया कि हमारे साथ जो हैरेसमेंट हो रहा है, हमको मोटी मोटी हमसे रकम मांगी जा रही है बसेस चलाने के लिए, क्योंकि सेफ्टी का चक्कर था। मैं मानता हूँ ये बात, उन्होंने सेफ्टी को फॉलो भी करा, ये मुझे पता है क्योंकि मैंने 15 दिन में ये रिसर्च करा। लेकिन चक्कर ये पड़ा ना कि जो ऊपरी कमाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, यानी कि जो रिश्वत होती है उसका अमाउंट बढ़ चुका था। इस वजह से जो है ऑपरेटर्स के लिए बसेस चलाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जितनी कमाई नहीं है उतना तो उनको लगाना पड़ जाता है उस रिश्वत देने के चक्कर में। और रिश्वत देने का कारण कोई ऐसा नहीं कि उनकी बसेस अनसेफ थी या ऐसा कुछ, क्योंकि आरटीओ या पुलिस के पास में ये राइट था, या मतलब उनका ऑप्शन था कि वो बसेस को सीज़ कर सकते हैं विदाउट कॉशन आस्क्ड। तो इसलिए उन्होंने डर के चक्कर में रिश्वत देना चालू करा, लेकिन वो जो है पानी सर के ऊपर जाने लग गया, तो उन्होंने फिर स्ट्राइक चालू करा। इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। ऑफकोर्स मेरे को खुद को परेशानी हुई। हमें एक शादी में जाना था, जो कि मैं मतलब कैसे कैसे गया मुझे पता है, और वो बात भी नहीं है। चलिए, इसके अलावा बहुत सारे पैसेंजर्स में परेशान हुए थे। काफ़ी सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आए मेरे पास कि भैया कैसे जाएँ बताएं, हमको हर जगह जो है गवर्नमेंट बसेस नहीं जाती। मैं ये बात मानता हूँ, गवर्नमेंट बसेस का ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन हर जगह नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसी बीच मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं रील्स वगैरह बनाते हैं जैसे, तो उन्होंने चालू कर दिया अपना प्रोपेगेंडा कि भैया सरकारी बस चलेगी अब तो, प्राइवेट वाले जाए भाड़ में, हमको उनसे मतलब नहीं, और उनके बिना हम लोग सर्वाइव कर लेंगे। जो कि बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा कि बेसलेस बात है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है वो चीज़। आपको रीज़न बताता हूँ। मैं रहता हूँ भिलवाड़ा में, ठीक है। यहाँ से अगर मुझे जाना है जयपुर, सरकारी बस का ऑप्शन है मेरे पास, लेकिन यहीं से अगर मुझे जाना है सूरत, तो सूरत के लिए मेरे पास एक भी सरकारी बस नहीं है, ठीक है। तो मैं परेशान होऊंगा फालतू में, इसलिए मेरे को काम आएगा प्राइवेट बस। तो ऐसा है कि कहीं ना कहीं प्राइवेट बस में डिपेंडेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग उनको अवॉइड कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो प्राइवेट बसेस की रील बनाने वाले हैं, उन्होंने चालू कर दिया कि जो राजस्थान की जो बसेस है गवर्नमेंट बसेस, वो तो गुटखे के भरोसे चल रही है, विमल के भरोसे चल रही है, क्योंकि उस पर गुटखे के ऐड लगे रहते हैं, जो कि मैं मानता हूँ गलत बात है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी काम की नहीं है। सरकारी बसेस का महत्व उतना ही है जितना प्राइवेट बसेस का है। ये बात मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूँ। तो ये पूरा चलने लग गया। मैं आपको वीडियोस वगैरह अटैच करता हूँ, कुछ देखिए आप लोग आराम से। वो करो यार, सरकारी बस में हादसों नहीं हुए, ठिकानो ही नहीं है। रोडवेज तो कोई रोडवेज दाड़ी है, मुंह तो कटी ढूंगा कटी बढ़िया बस का पयांगे, सेंटर बोल्ट टूटूड़ा मेदा का कौन हड़क मत बैन सरकारी बस, तो जरूर थोड़ा ख्याल करना चाहिए। अब इसके बाद 2 चीज़ें हुई थी। सबसे पहली बात तो ये हुई ना कि जो सरकारी बसेस हैं उनमें भीड़ बहुत गंदी होने लग गई। मतलब ये मानिए कि अगर भगवान ना कर कुछ एक्सीडेंट हो गया तो उससे एस्केप होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोगों के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा था। जिसको काम पे जाना है वो काम पे जाएगा अपनी सरकारी बस में, जो प्राइवेट में जाता था वो भी इसमें जाएगा। तो भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई, लोग जो है लटक के जाने लग गए बाहर दरवाजे से, जो कि वापस उसी पे घूम के आ गए हम लोग कि हम लोग जो है सेफ्टी से दूर भाग के वापस उसी मुद्दे पे आ गए कि भैया अनसेफ गाड़ियाँ चलने लग गए सरकारी बसेस में भी। जो मैंने आपको रील्स वगैरह लगाई, चेक करिएगा, उसमें इस केस में बाहर निकलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इस केस में अगर फायर या कुछ भी हो गया ना तो फिर डायरेक्ट मौत ही है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने बात करी एसोसिएशन वालों से, जो कि मतलब बसेस का एसोसिएशन है राजस्थान वालों से, उनसे बात ये हुई ना कि आप लोग जो हैं AR या NL का रजिस्ट्रेशन लेते हैं, मतलब कि जो AR यानी कि अरुणाचल प्रदेश का, या फिर NL नागालैंड का, जो उनका आपने देखा होगा अमून बसेस पे जो है आपको रजिस्ट्रेशन ऐसे वाले मिलेंगे। तो उन्होंने बोला कि आप इसको हटा के राजस्थान वाला करिए, तब जाके हम आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि आपका ये जो मतलब स्ट्राइक है बेसलेस है, क्योंकि आप लोग की बसेस तो यहाँ की है नहीं, पहले यहाँ का लेके आइए फिर आप बात करिएगा। तो उस पर प्राइवेट बसेस वालों ने ये बोला कि भैया हमारे पास जो गाड़ियाँ है लोन पे रहती है, जाहिर सी बात है 1 करोड़ की गाड़ी या फिर 80 लाख की गाड़ी बंदा लोन पे लेगा, कैश पे तो लेगा नहीं। तो जो AR वाले हैं, यानी कि जो अरुणाचल वाला परमिट जो होता है या फिर जो नागालैंड वाला होता है, वो लोग उनको देते हैं 10 साल का टाइम। 10 साल तक आपका नंबर चेंज नहीं होगा। तो इससे क्या है ना, उनका जो किस्तें हैं वो क्लियर हो जाती है। जैसे हमारी गाड़ियों में किस्तें होती है ना कि हम लोग किस्तों पे गाड़ी लेते हैं, वैसे उनकी बसेस में किस्तें होती है जो क्लियर हो जाती है। लेकिन राजस्थान में जो है 5 साल का ही वो मिलता है। 5 साल में बस का किस्तें निकलते नहीं, तो इस वजह से दिक्कत रहता है। 5 साल में इंस्टॉलमेंट पूरा भर नहीं पाते वो लोग। तो ये चक्कर था पूरा। लेकिन जो भी है बसेस वालों और इनका बात हुआ पूरा, और मुद्दा सॉल्व हो गया एक बार के लिए कि भैया हाँ, अब जो है स्ट्राइक नहीं रहेगा, हम लोग बसेस रन करेंगे। जो गवर्नमेंट है उन्होंने आस्क करा कि भैया आप लोग अपनी बसेस को सेफ बनाइए, जो भी हो सकता है उसके लिए आप लोग एक्शन लीजिए, जो भी पॉसिबल हो सकता है। अपने जो जितने भी जो ग्रुप्स हैं आपके बसेस के, उनमें कोशिश करिए कि आप लोग इमरजेंसी एग्जिट लगाए, हैमर दे आप, या फिर कुछ भी ऐसा करें कि जिससे बसेस में कोई हादसा ना हो। अब हुआ क्या ना कि देखिए,
जो मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है स्ट्राइक पे। देखिए मेरे को ही लगता है ना कि स्ट्राइक जो है ये होनी ही थी, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में लगभग मैं 3 साल से वीडियोस बना रहा हूँ बसेस की। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो आरटीओ है या फिर जो पुलिस वाले हैं वो बसेस वाले को परेशान करते ही हैं। ऑफकोर्स मैं गवर्नमेंट बसेस को सपोर्ट करता हूँ, मैं गवर्नमेंट बसेस के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ कि प्राइवेट बसेस का सपोर्ट कर रहा हूँ और गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ कि ये तो बेकार बसेस है। दोनों बसेस की वीडियो बनाता हूँ मैं। तो होता क्या है ना कि अगर आप लोग दिल्ली में रहते हैं तो आपको पता होगा, दिल्ली में जब भी आपकी बस जाती है ना तो आप लोगों ने देखा होगा 4-5 जगह बसेस रुकती है और उनको खर्चा बन जाता है ये। और काफ़ी बार मतलब आप लोगों ने एक रील्स वगैरह में भी देखा होगा ये इस पर एक्शन लिया गया था, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं ग्राउंड रियलिटी पे। और ऐसा नहीं कि कोई सरकार की गलती है, ये केजरीवाल जी की सरकार तब भी ऐसा ही था, आज के टाइम पे रेखा गुप्ता जी की सरकार है तब भी ऐसा ही है। कहने का मतलब ये है कि सरकार कोई भी हो, ये जो स्कैम है पुलिस वालों के द्वारा ये चल ही रहा है आज तक। आप लोग खुद नोटिस करिएगा, सुबह 7 बजे आप लोग खड़े हो जाइए जाके धोलाकुआ साइड में दिल्ली में, आपको समझ में आएगा ये चीज़। और ये चीज़ मैं आपको दिल्ली का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा हर जगह होता है, मोस्टली हर जगह होता है साउथ इंडिया के अलावा। साउथ इंडिया में थोड़ा सा अलग पैटर्न रहता है, लेकिन होता हर जगह है मतलब इंडिया में, ठीक है। तो ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था स्ट्राइक को लेके कि स्ट्राइक जो हुआ उसको लेके, और जो भी हुआ गलत हुआ, मैं ये बात मानता हूँ। और जिम्मेदारी जो ऑपरेटर्स की बनती है, मेरी भी बनती है, क्योंकि मेरे को ऑफकोर्स मैं बसेस की वीडियो बनाता हूँ, मैं आप लोग को बोलता हूँ बसेस में आना चाहिए। तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा जो अभी एडवाइस है आप लोग को बता देता हूँ मैं आपको, कि आपको ट्रैवल करना है अगर तो कैसे आप लोग को ट्रैवल करना है। सबसे पहली बात तो जब भी आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ऑपरेटर वो चूज़ करिए जो आपको लगता है रिकग्नाइज्ड है मार्केट में। कोई भी लोकल ऑपरेटर, कोई भी आपको लगता है कुछ भी नाम लिखा हुआ है या न्यू ऑपरेटर है, ज़्यादातर उसको अवॉइड ही करिए। न्यू ऑपरेटर मतलब जो जाना माना नाम है उनमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो अननोन नेम है वो अवॉइड करिए, क्योंकि बसेस की कोई गारंटी नहीं है। कोशिश ये करिए कि रेटिंग वगैरह देख के आप लोग बुकिंग करेंगे। कोई भी दिक्कत है, आप लोग को कुछ समझ में नहीं आता, फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लगा हुआ है, मुझे व्हाट्सएप करिए, 4, 5, 6 घंटे में रिप्लाई कर देता हूँ मैं, उससे लेट नहीं करता मैं, क्योंकि काफ़ी बिजी होता हूँ तो इसलिए इतना टाइम लगता है, ठीक है। और अभी एक और बात है कि आप लोग को अगर बसेस में ट्रैवल करना है तो आपको क्या ध्यान रखना है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एक वीडियो लगा देता हूँ यहाँ पे कैसे आपको हैमर यूज़ करना है। अब आप लोग देख लीजिएगा, बसेस में आपको हैमर मिलेगा, रील देख लीजिए आप लोग। 好啊，谢谢你看我。 तो इस तरह से आपको हैमर यूज़ करना है। कभी भी आप लोग बसेस में जा रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिए, अपने जो भी फ्रेंड्स वगैरह जा रहे हैं तो उनको बता दीजिएगा कि ऐसे आप लोग को ट्राई करना है, मतलब जब भी आपको कुछ इमरजेंसी की कंडीशन हो, ठीक है। उसके अलावा इमरजेंसी एग्जिट जो है हर एक बस में रहता है। आज के टाइम पे जो जितनी भी फ्रंट इंजन बसेस हैं उसमें आपको इमरजेंसी एग्जिट जो है बिल्कुल लास्ट में मिलेगा, मतलब पीछे से खुलता है। और जो वॉल्वो बसेस है उसमें आपको हर एक हर एक जो खिड़की है उसमें इमरजेंसी एग्जिट मिलेगा। हैमर लगा हुआ रहता है, उसको हैमर को थक करिए, कांच टूटेगा, कांच को पुश करिए और कूद जाइए, ठीक है। बसेस चेक कर लीजिए करिए एक बार, जो भी बोर्ड करे बस को कि आपकी बस में इमरजेंसी एग्जिट कहाँ पर है। थोड़ा सा सतर्क होकर मतलब बोर्ड करिए करे कि भाई कुछ भी दिक्कत ना हो आपको। इसके अलावा जब भी आप लोग को कुछ पता चले कि कुछ इंसिडेंट ऐसा हो रहा है कि ड्राइवर जो है रील बनाते बनाते ड्राइविंग कर रहा है या फिर कुछ भी गड़बड़ कर रहा है, तो आप लोग ना कोशिश करिए कि उसको आप रिपोर्ट करें, पुलिस में बताइए ये चीज़, वीडियो बना के आराम से मुझे भेजिएगा कि कौन सा ऑपरेटर है, ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ इसमें कुछ एक्शन लेने के लिए। एटलीस्ट वो ड्राइवर को कुछ सीख मिल सके जो ऐसे गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपकी जान की कीमत बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। अब बात कर लेते हैं करंट सिचुएशन की कि भैया आज के टाइम पे क्या हाल चल रहा है ऑपरेटर्स का। तो देखिए आज तारीख आपको पता होगी 20 तारीख है, 20 तारीख को आप लोग वीडियो देख रहे होंगे ये वाली। तो अभी जो है ना मैंने जो मतलब नोटिस करा है, मैं अभी ट्रैवलिंग करके आया था 1-2 जो ऑपरेटर्स हैं उन्होंने अपने इमरजेंसी एग्जिट तो कटवा दिए एक पीछे, जो कि आपको दिख जाएंगे। जितने भी ऑपरेटर्स हैं जो कि चला रहे हैं बसेस अपनी, उन्होंने चालू कर दिया ये सब। हैमर जो है बहुत सारे बसेस में मैंने देखा, ऑब्जर्व करा, मैं झाँक के देख के आया था। हालांकि कुछ ऑपरेटर्स ने अभी भी नहीं लगाया, कुछ ऑपरेटर्स अभी भी गलती कर रहे हैं, तो उनका तो मालिक भगवान ही है, उनका तो भगवान ही को सोल्यूशन करेगा, ठीक है, उनका तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन हाँ, जो मेरी हेल्पलाइन है उस पर आप लोग बता सकते हैं मुझे जब भी आप लोग बसेस बुक कर रहे हैं। मेरा कुछ कमीशन या कुछ भी चार्जेस नहीं है उसमें, जस्ट आप लोग को मैं एडवाइस करूँगा, क्योंकि मैं ऑफकोर्स एक ऑपरेटर तो नहीं हूँ, लेकिन एक जागरूक यूट्यूबर हूँ, जिससे मतलब आपकी थोड़ी सी हेल्प कर पाऊँगा मैं। मेरा ये मोटिव यही है कि आप लोग को सेफ ट्रैवल रहे। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सरकार ने जो है अलग अलग टाइप के कंपनसेशन दिए हैं। जिनकी भी फैमिलीज़ हैं, जिनकी भी मौत हुई है इस इंसिडेंट में, उनकी फैमिलीज़ को उन्होंने कंपनसेशन प्रोवाइड करा है, या फिर जो घायल हुए उनको कुछ मुआवजा दिया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी की भी जान की कोई वैल्यू नहीं होती, ना आपकी जान की कुछ वैल्यू है, ना मेरी जान की कुछ वैल्यू है। जिनका भी नुकसान हुआ होगा इसमें, जिसके भाई गए होंगे, जिसके बहन गई होगी, या फिर जिसके माता पिता उस इंसिडेंट में गए होंगे, उसको कोई वैल्यू नहीं है मेरे ख्याल से। सदमा उनके लिए ज़िंदगी भर का हो चुका है। उन्होंने बस ये चाहा था कि हम लोग सफ़र से निकल के अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं, लेकिन वो मंजिल तक कभी पहुंचे ही नहीं और सफ़र भी बीच में रह गया।
तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। और मैं तो यही चाहूँगा कि कोई भी ऐसे इंसिडेंट ना हो कभी जीवन में जिसमें कोई जान हानि हो। कोशिश मैं भी ये कर रहा हूँ अपनी साइड से प्रमोट करने का कि भैया जितना हो सके सेफ बसेस को प्रमोट करूँ। मैंने ऑपरेटर्स जितने भी अनसेफ थे उनको मैं लिस्ट से निकाल दिया है, जिनसे मैं कोलैब करता हूँ कभी कभी। मेरी लिस्ट से बिल्कुल हट चुके हैं वो लोग। और कभी गलती से आप भी गए तो मैं उस वीडियो में बोल दूंगा, क्योंकि मैं आजकल कोलैब वगैरह बहुत ज़्यादा ध्यान से करता हूँ, क्योंकि जागरूक यूट्यूबर होने के साथ में ये मेरा एक कर्तव्य है कि मैं आपको सही से बसेस प्रमोट करूँ, सिर्फ अंधा होकर पैसों के चक्कर में गलत बसेस को प्रमोट ना करूँ। तो ये चीज़ है। मैं ये जो टॉपिक है पूरा इसको एक ही लाइन में एंड करूँगा। सेफ्टी है वो ऑप्शन नहीं है, वो ज़रूरत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है सेफ्टी, ज़रूरत है आपकी। और सेफ्टी को प्रायोरिटी दीजिए। 200-250 रुपये ज़्यादा दे दीजिएगा, लेकिन किसी अनसेफ बस में मत जाइएगा, क्योंकि आपकी जान की कोई कीमत नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, इसी के साथ एक बार के लिए जिनको भी जानकारी चाहिए थी उनके लिए वीडियो एंड हो चुका है। सवाल जवाब हैं जो मैं करूँगा थोड़े बहुत, क्योंकि मैं ऑफकोर्स सब्सक्राइबर की बातें सुनता हूँ, तो मुझे सवाल जवाब करने पड़ेंगे। जिनको जानकारी चाहिए वो वीडियो को यहाँ से बंद कर सकते हैं। सब्सक्राइबर्स जो हैं मेरे वो जुड़े रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपको देखना है तो आप लोग देख सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है उसमें। तो अब बात कर लेते हैं सवाल जवाब के बारे में। मैंने जो है कम्युनिटी पोस्ट डाला था और आप लोगों से पूछा था कि आपको जो पॉइंट ऑफ व्यू बताइए मुझे, जिससे मैं जो हूँ आप लोग का सवाल का जवाब दे पाऊँगा। मैं मतलब आप लोग को कुछ हेल्प कर पाऊँगा या फिर आपसे बात कर पाऊँगा। तो एक कम्युनिटी पे क्वेश्चन पूछा है हमारे अरुमुगम भाई ने। ठीक है, मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ मेरे ख्याल से। भाई ने बोला है, ब्रो फॉरेन कंट्रीज बैंड स्लीपर कोचेस स्पेशली वॉल्वो एंड अदर ब्रांड्स। तो भाई ने मतलब ये बोला है कि स्लीपर बसेस को जो है बैन कर देना चाहिए। मतलब फॉरेन कंट्रीज़ ने करा है तो इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए, जिससे मैं कहीं हद तक सहमत हूँ भी, लेकिन नहीं भी हूँ। मुझे इसका ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि बात क्या है ना कि स्लीपर बसेस जो है सबकी प्रायोरिटी बनी हुई है आज के टाइम पे। मैं खुद वीडियो बनाता हूँ, मुझे पता है कि कितना लोग स्लीपर बसेस की वीडियो देखते हैं, और सेमी स्लीपर को या फिर जो सीटर बसेस है उनको एक तरह से देखते भी नहीं है, क्योंकि वो बसेस जो हैं दिन के समय ट्रैवल करने के लिए बनी है, लेकिन रात के समय लोगों को चाहिए होता है कि स्लीपर बसेस में ट्रैवल करें हम लोग। तो ये चीज़ें, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। वॉल्वो इंडिया जो है, वॉल्वो जो है पूरे मतलब मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं पे भी स्लीपर बसेस अपनी नहीं बनाता इन हाउस, लेकिन इंडिया में बनाता है, क्योंकि इंडिया में उनको पता है डिमांड है इस चीज़ की। तो जैसा देश वैसा वेश, सिंपल सा कंसेप्ट है वॉल्वो का। बाबूलाल देवासी भाई ने कमेंट करा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी इम्प्रूव्ड, मोनोपोली ऑफ प्राइवेट बसेस शुड बी स्टॉप्ड। बिल्कुल सही बात करी इन्होंने ये बोला है मोटा मोटी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें सुधार आना चाहिए। एक टाइप से पूरा यूनिफॉर्म इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए कि भाई हर जगह हर एक बस में यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट होगा। जैसे कार्स में आता है ना कि हर एक कार में 6 एयरबैग्स होगा सेफ्टी के लिए, आजकल जो आने लग गया है मेरे ख्याल से। तो ऐसा होना चाहिए। और जो लेवल है मतलब एक टाइप से बढ़ना चाहिए। मोनोपोली और ये सब को तो मतलब ऑफ कोर्स दोनों की है, गवर्नमेंट की बसेस की भी मोनोपोली है और प्राइवेट की मोनोपोली है अपनी अपनी जगह पे। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू था भाई का, और मैं इससे सहमत हूँ बिल्कुल कि ये चीज़ होनी चाहिए। कहीं ना कहीं एक पूरा वैलिड परमिट बनना चाहिए इसका, कि भाई जो बसेस सेफ हैं उनको परमिट मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। अगला कमेंट करा है RK भाई ने। उन्होंने ये बोला है कि एवरी विंडो शुड हैव इमरजेंसी एग्जिट इफ इट्स पॉसिबल बिकॉज सेफ्टी कम्स फर्स्ट। बिल्कुल, तो इन्होंने ये बोला है कि भैया जो भी बसेस हैं उनमें इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए हर एक विंडो पे, जो कि मेरे ख्याल से ये चीज़ तो होनी चाहिए। ऑफकोर्स मैं भी इससे सहमत हूँ, और जो भी रूल्स को वायलेट करेगा उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जिससे जो है मतलब एक एग्जाम्पल सेट हो कि भैया सेफ्टी रिक्वायर्ड है, जो कि बिल्कुल सही बात है। इन्होंने बिल्कुल सही बात करी है, और इसके साथ तो मैं भी हूँ, इससे मैं सहमत हूँ बिल्कुल। ठीक है, झुंझुनू वाले भाई ने कमेंट करा है कि भाई जी आपका क्या मानना है, राजस्थान प्राइवेट बस हड़ताल पर यात्रियों की काफ़ी तकलीफ हो रही है। जी भाई, जैसा मैंने वीडियो में बोला भी सही, तकलीफ तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। जो भी है ये गवर्नमेंट और प्राइवेट का खेल है, इसमें आप और मैं तो बस परेशानी हो सकते हैं अगर अपन लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो, या फिर जो आम जनता है वो तो परेशानी हो सकती है। इसके अलावा कोई ऑप्शन उनके पास है नहीं। हिंद मोटर्स स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट ने ये कमेंट करा है, इट्स टाइम टू इंश्योर दैट ओनली AIS 150 सर्टिफाइड बसेज इक्विप्ड विद ADAS आर अलाउड टू प्ले ऑन रोड्स। ओके, तो ये बात से मैं कहीं ना कहीं सहमत हूँ। इन्होंने लिखा है कि ADAS होना चाहिए हर एक बसेज में, तो जिससे क्या है तो सेफ्टी बढ़ेगी। लेकिन इसका जो अदर साइड है बता देता हूँ मैं आपको कि भाई मतलब ऑपरेटर्स क्यों नहीं करते ऐसा, क्योंकि जैसा मैंने आपको वीडियो में बोला भी था कि जो रनिंग कॉस्ट है बहुत ज़्यादा रहती है बसेस की। सिर्फ टैक्स वगैरह का इशू नहीं, टैक्स चलिए एक बार के लिए भर देंगे, क्योंकि भरना भी चाहिए जिससे देश का भला होगा। लेकिन जो ऊपरी कमाई है ना, उससे मैं बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आप ही मानिए दिल्ली में एंटर करने के लिए ना बस को, जैसा मैंने वीडियो बताया नहीं, लेकिन कम से कम 5,000 रुपये लगते हैं एंट्री करने के लिए, और एग्जिट करने का भी मेरे ख्याल से लगभग कुछ इतना रहता है। एग्जिट के वजह से कम पैसा लगता है, लेकिन एंट्री का बहुत चक्कर मतलब पैसा लगता है। ये ऊपरी कमाई है, सरकार को कोई पैसा नहीं जा रहा, पर्सनल कमाई यानी जेब में रखने की कमाई है। सिद्धू भाकर भाई ने बोला है कि आई थिंक लोक परिवहन टाइप बसेस आर टोटली अनसेफ। बिल्कुल, ये बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके 100%। मैंने हालांकि खुद ने एक बार लोक परिवहन प्रमोट कर दी, जब मैं थोड़ा मैच्योर नहीं था, तब मैं नया स्टार्ट करता मैंने काम, तो मुझे नॉलेज नहीं था। लेकिन हाँ, मैं इससे मानता हूँ कि ये बात तो बिल्कुल सही है, और ऐसा जो सवारी के लिए रेस लगाते हैं उनको मतलब बैन कर देना चाहिए, मेरा ये मानना है।
ठीक है। सिग्मा जैन भाई ने बोला है फेयर इंक्रीज़ कर दो एंड सेफ्टी फुल कर दो, इससे सेफ्टी भी रहेगी बस ऑपरेटर्स को और लॉस भी नहीं होगा। बिल्कुल ये इन्होंने समझदारी वाली बात करी है, बिल्कुल फेयर थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा लेकिन सेफ्टी बढ़ जाएगी। इस पर जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप ये मुझे आप बताएंगे, क्योंकि आप सवारी हैं, आप बताएंगे कि आपका कितना मतलब इसमें इससे आप सहमत हैं या नहीं है। अगला कमेंट करा है हर्षु भाई ने। हर्षु भाई ने बोला है कि भाई सबसे मेन बात तो ये है कि सीट टू सीट जानी चाहिए बसेस। ये इन्होंने बताया कि मैं कल ही एक जर्नी करके आया हूँ गवर्नमेंट बस में, जिसमें 53 सीट थी लेकिन 70 लोग चढ़े थे, 70 से ज़्यादा लोग थे। भगवान ना करे कुछ अनहोनी हो जाए, तो जैसा वही बात है कि मतलब इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है ना कि बसेस में जो सीट जितनी है, समझ लीजिए किसी बस में 20 सीट है अगर, तो 20 ही पैसेंजर होने चाहिए, 20 से 21 नहीं होना चाहिए वो, जिससे क्या है ना कोई खड़े होकर नहीं जाएगा, और खड़े होकर कोई नहीं जाएगा तो इमरजेंसी के वक्त में भागना थोड़ा आसान होगा, जो कि सही बात है। बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ। मैंने जैसे वीडियो में बोला भी था कि ये जो बसेस में बढ़ते हैं ना, कोई गवर्नमेंट बस भी हो चाहे प्राइवेट बस भी हो, सबके सब बढ़ते हैं। गवर्नमेंट बसेस के लिए भी मैं बोल रहा हूँ ये चीज़, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइवेट के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। खुशहाल गहलोत भाई ने बोला है द सेकंड वन वाज रियली एन इंसिडेंट बिकॉज ऑफ 2 अल्कोहलिक बाइक राइडर्स एंड नाउ गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टूपिड विद नॉन एसी सॉल्व द। जी देखिए, हाँ इन्होंने मतलब बोला है कि जो कुरनूल बस इंसिडेंट हुआ था, जो हादसा हुआ था, उसमें बस वाले की कोई गलती नहीं थी, जिससे मैं सहमत हूँ कहीं ना कहीं कि भाई हाँ ये बात सही है। तो ये बोल रहे हैं कि उसमें एक बाइक वाली गलती जो कि ड्रंक था, उसने अपनी बाइक हाईवे पे मतलब छोड़ दी, तो इस वजह से पूरा एक्सीडेंट हुआ है। और ये बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट अब एक्शन ले रही है वो सेंसलेस है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि इसमें मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है थोड़ा बहुत सेंसलेस हो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो बेटरमेंट हुआ है, ये बात मैं मानता हूँ। जो मैंने देखा है रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। हरीश भाई ने बोला है कि एमजी बॉडी बिल्डर की बस अच्छी है, वो बस का वीडियो बनाना, ठीक है अभी बनाया था मैंने वीडियो। तो ये बात तो मैं अप्रिशिएट करूँगा एमजी वालों की, या फिर प्रकाश वालों की, या फिर बहुत सारे ऐसे अच्छे कोच बिल्डर्स हैं जो कि सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अपनी बसेस में इन्होंने यूनिफॉर्म कोड चल रखा है कि भैया सेफ्टी के लिए इमरजेंसी एग्जिट यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, मतलब एक तरह से पूरा इन्होंने बना रखा है जिससे भाई थोड़ा सा सेफ्टी रहती है। अच्छी बात है ये। हालांकि राजस्थान में भी अब कोशिश कर रहे हैं, जो बस कोच बिल्डर है या फिर जो गुजरात साइड के कोच बिल्डर्स हैं, वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेटरमेंट करिए, थोड़ा रेट इंक्रीज़ करके बस का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है इंक्रीज़ करके। तो वो तो बात की बात चलिए, ठीक है। अगला कमेंट करा है धवल भाई ने, बहुत लंबा कमेंट है इनका, तो मैंने पढ़ लिया अभी और मैं आपके लिए स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद भी। इन्होंने मोटा मोटी ये बात करी कि हम लोग जो हैं मतलब इमरजेंसी एग्जिट वगैरह और जो बस बॉडी अच्छी वाली होती है उसमें लैग कर रहे हैं इंडिया में, और इसके लिए बेटरमेंट होना चाहिए। इनका ये कहना है कहीं ना कहीं सेमी स्लीपर बसेस जो हैं उसको ज़्यादा लोगों को महत्व देना चाहिए स्लीपर बसेस के अलावा, जो कि आज के टाइम पे लोग नहीं करते हैं। इसके अलावा इन्होंने मेरा जो पॉइंट है वो भी इन्होंने बोला है कि भाई जो हैमर वगैरह है या जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो भी लगना चाहिए, लेकिन जो सिविक सेंस वाली बात आती है ना, मैंने काफ़ी बार देखा है लोग जो हैमर को तोड़ के अपने घर पे ले जाते हैं, जैसे घर पे उन्हें काम आया कुछ, बस में हैमर लगे हुए रहते हैं ना, जो आपने देखा हो छोटे छोटे रेड कलर के, उसको लोग उठा के अपने घर पे ले जाते हैं कि भाई कुछ काम आएगा हमारे, पता नहीं क्या काम आएगा लेकिन काम आएगा। और वो सिविक सेंस वाली बात जो इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ऑपरेटर्स इस वजह से कहीं ना कहीं नहीं देते, ये बात तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि कोई चीज़ आप लगा रहे हैं सेफ्टी के लिए, अगर वो कोई उठा के ले जाएगा 100-200 रुपये जितने का भी आता होगा हैमर, लेकिन नुकसान तो हो रहा है ना। तो ये थोड़ा सा सिविक सेंस आप लोग को लाना पड़ेगा, अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो ना करिए, थोड़ा सा तमीज़ वाली बात है ये, ठीक है। और बाकी इन्होंने वही बात करी जो मैंने वीडियो में बोला, तो मैं आपको ज़रा बार बार नहीं बताऊँगा। SSR भाई ने बोला है बहुत से न्यूज़ एंकर ने ये रिवील करा है कि कई बसेस में क्वेश्चन। जी बिल्कुल, ये बात मैंने खुद ने भी देखा था न्यूज़ में, और बहुत ज़्यादा बुरी बात है ये कि लोग जो हैं मतलब जो ऑपरेटर्स हैं मतलब जो इमरजेंसी एग्जिट है उसके यहाँ पे स्लीपर कोच लगा देते हैं, जो कि आज तक था, लेकिन मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में अब ऐसा नहीं रहेगा। आज तक तो मैंने भी काफ़ी सारी बसेस ऐसी प्रमोट करी जिसमें ऐसा कुछ था काम, लेकिन अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रहता है। दूसरा कमेंट इन्होंने करा है कि ये प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को पैसा मैटर करता है और मतलब ये एक टाइप से अनसेफ बसेस चलाते हैं। तो देखिए ये बात आपकी सही भी है कई हद तक, और कई हद तक अच्छे ऑपरेटर्स भी अपने मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं जो कि ऐसा काम नहीं करते हैं, छत पे बिठाना है, ये सब दोनों टाइप के ऑपरेटर्स हैं। तो ये तो मैं मानता हूँ कि जो करते हैं वो गलत है इसमें। मानव सोलंकी भाई ने कमेंट करा है कि जो वॉशरूम वाली बस होती है उसमें टंकी लगती है ना ऊपर, वैसे ही कुछ पानी का सिस्टम भी होना चाहिए, जिससे क्या है ना अगर बस में फायर लगे तो अपने आप पानी फैल जाओ, जिससे फायर का केस रहे ना। आइडिया अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने इस बारे में किसी से पूछा नहीं अभी तक। करूँगा इस बारे में बात कभी एक कोच बिल्डर से, वो बता पाएंगे क्या होता है ऐसा। मानव भाई ने ये भी कमेंट करा है कि हर एक बस में जो है कम से कम 2 फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए, और इस बारे में जो ध्यान है गवर्नमेंट को रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात करी इन्होंने, गवर्नमेंट का काम है, तो जो भी वो करेंगे वो लोग ही करेंगे, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना होगा हर एक बस में, इसके लिए चेकिंग करनी पड़ेगी, और जो ऊपरी कमाई वो बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ चेक करने के लिए गए और ऊपरी कमाई लेके निकल गए, छोड़ दिया कि हाँ आप जाइए, तो रिश्वत दे दीजिए थोड़ी सी और जाइए आप लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। सही से चेकिंग होनी चाहिए, अगर नहीं है तो बस को हटा दो डायरेक्टली, अगर है तो जाने दो, वरना मत जाने दो, मतलब ऐसा वाला काम करना चाहिए।
जिससे क्या है ना थोड़ा प्रैक्टिकली ये चीज़ इंप्लीमेंट होएगी। अगला कमेंट करा है सुमेरु दत्ता भाई ने। उन्होंने बोला है कि जो राजस्थानी बस थी वो क्लियरली इलीगल थी और इमरजेंसी एग्जिट उसमें नहीं था। बिल्कुल सही बात है। कुर्नूल बस एक्सीडेंट जो है वो एक बाइक राइडर की मिस्टेक थी। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ और ये बात बिल्कुल सही करी है आपने। जी, राजस्थान की वाली बस जो इलीगल थी, मैं बिल्कुल ये बात मानता हूँ। कैसे करा है मुझे नहीं पता, मैंने इस बारे में ज़्यादा किसी से बात नहीं करी क्योंकि ये थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि इलीगल काम था उसमें, चाहे एसी में था चाहे इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, उसमें जो भी था, लेकिन गड़बड़ तो करा था उन्होंने, इससे मैं सहमत हूँ। दोबारा कमेंट करा है SSR भाई ने। इन्होंने 3 कमेंट कर टोटल। साउथ इंडिया में 95% बसेस में सेफ्टी मेजर फॉलो करते हैं, कभी ओवर क्राउडेड नहीं रहती वहाँ की बसेस। तो मतलब इसमें रिप्लाई भी करा है 1-2 भाई ने कि भाई साउथ इंडिया में भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। तो इसमें नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया कुछ भी नहीं, देखिए हर जगह सेम ही सीन है। हाँ, मैं ये मानता हूँ थोड़ा साउथ इंडिया में थोड़ा काम जो है थोड़ा सॉर्टेड है, नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। लगेज वगैरह में बहुत ज़्यादा ऊपर तक लोड करते हैं। अगला कमेंट है शमीम रजा भाई का। उन्होंने ये बोला है कि RTO ये सब बातों में ध्यान क्यों नहीं दे रहा। इंग्लिश में उन्होंने टाइप करा है RTO क्यों नहीं, मतलब इस बारे में ध्यान दे रहा। तो देखिए भाई, मैंने ये चीज़ देखी कि RTO ध्यान तो दे रहा है, लेकिन वो सब जो है ना, जैसे मैं बार बोल रहा हूँ अपनी वीडियो में, थोड़ा सा पैसा लेके जाने दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, थोड़ा पैसा देके निकलो आप लोग, टेंशन मतलब फालतू की। तो ये चीज़ हो रही है। हालांकि स्टार्टिंग में ऐसा नहीं हो रहा था, जब इंसिडेंट हुए थे कुछ मतलब 1-2 दिन हुआ था तब ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन आज की रियलिटी तो यही है कि अगर एक इलीगल बस में जा रही है ना, उसके पास अगर पैसा है तो कोई दिक्कत नहीं, पैसा लेके आप निकलिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ तो है। अब हाँ, यहीं तक ही सवाल थे मेरे ख्याल से, इसके अलावा कोई मैंने मिस नहीं करा है। फिर भी अगर मैंने कोई गलती से मिस कर दिया तो सॉरी। मैंने वैसे कोशिश करी है हर एक सवाल का जवाब देने की। कई बार कोई कमेंट शो नहीं होता तो इस वजह से दिक्कत रहती है। तो यही था इस वीडियो में। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई मुझे पता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग का सपोर्ट है कि इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मैंने इस बारे में बात इसलिए करी क्योंकि क्या है ना, मैं जितनी वीडियो से बसेस में बनाता हूँ, ज़्यादातर मेरी हर एक वीडियो बस में बनती है, तो इसलिए मेरा इस बारे में बात करना ज़रूरी था। मैंने आप लोगों से थोड़ा टाइम लिया था, थोड़ा सा मैंने वीडियो लाने में लेट कर दिया, लेकिन मैं ये बात मानता हूँ कि इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए, चाहे वीडियो लेट आए तो जल्दी आए। तो ये बात से आप सहमत होंगे कहीं ना कहीं। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। अभी अपन लोग जैसा मैंने बोला, आप लोग को कोई भी दिक्कत आ रही है, आप लोग को ट्रैवल करना है बसेस में, मैं आपके लिए बैठा हूँ। हेल्पलाइन ऑफिस लगा देता हूँ यहाँ पे, नंबर है मेरे व्हाट्सएप का, या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज कर दिया करिए मुझे। मैं आपके लिए बैठा हूँ। सेफ्टी का कुछ भी आपको अगर वो होता है कि डाउट होता है तो इसके लिए बैठा हूँ। और एक लास्ट बात कर लेता हूँ मैं। देखिए, जो एक्सीडेंट होता है ये कोई वांटेड इवेंट नहीं है, ये अनवांटेड इवेंट है। कोई भी ये नहीं चाहता कि एक्सीडेंट हो, कोई भी ड्राइवर भी ये नहीं चाहता कि एक्सीडेंट हो, मैं भी नहीं चाहता, या फिर कोई ऑपरेटर भी नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते होंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो बस रिकमेंड करूँगा उसमें एक्सीडेंट कभी भी नहीं होगा। एक्सीडेंट कहीं पे भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, चाहे आप अपनी कार से भी जा रहे हो, चाहे ट्रेन से जा रहे हो, चाहे फ्लाइट से जा रहे हो, एक्सीडेंट हो सकता है कहीं पे भी। तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। बस इलाज ये है कि हम लोग सेफ बस में ट्रैवल करें, जिससे क्या है ना, थोड़ा सा एक्सीडेंट होने के बाद भी हम लोग सही से निकल जाए। तो ये चीज़ है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ भी कमी लगी तो बताइएगा मुझे कमेंट्स में, और कुछ भी आप लोग का उस पर तर्क वितर्क है तो बताइएगा कमेंट्स में। मैं सवाल का जवाब आपका ज़रूर दूंगा। हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं करता हूँ। और हाँ, मिलते हैं अपन लोग किसी और नई वीडियो में, किसी और नई जर्नी में, या फिर कोई और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।